सरोज, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रही, क्योंकि जिस तरह से हालातों में बदलाव हो रहा है, एक सौहार्दपूर्ण, क्योंकि बहुत सारे बदलाव इसमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम अमेंडमेंट बिल्स देखें लोकसभा में, उसके बाद कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि कुछ एक तबके को भड़का कर उनके खिलाफ उन्हें जो एक वल्नरेबल तबका है उन्हें उकसा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इसके मद्देनजर पुंछ में हमने देखा था हाल ही में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। तो इस तरह के हालात खराब ना हो, घाटी में ये हालात सामान्य रहे, उसको लेकर ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही? सरोज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जैस्मिन, जैसे अभी आपने कहा कि डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूरी जो हैं, कल उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो यहाँ के टॉप पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, जिसमें आईजीपी बिरदी आते हैं, एसएसपी आते हैं सेंट्रल जोन के या उसके मजीद जितने भी टॉप एसएसपीज हैं, आईजीपीज हैं, उन्होंने माफ कीजिएगा डीआईजीज हैं, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग ज्वाइन की है और उस मीटिंग में वाजे करके जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। डिविजनल कमिश्नर ने कहा है कि आने वाले दिनों में अब आप देखें कि चुनाव की भी प्रक्रिया जो है वो भी अभी जो सरगर्मी है वो भी चल ही रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं, और हाल ही में आपने देखा कि कैसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जो टारगेट किलिंग्स हुए हैं परसों भी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए और मजीद जैसा अभी आप कह रहे थे कि कुछ एक ऐसा तबका है जिनको इस वक्त वर्गलाया जा रहा है कई वजहों की वजह से, जो अभी बिल्स भी पास हुए हैं, तो कैसे इन तरीकों को, इन जो यहाँ के लड़के हैं इनको इस वक्त एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, तो उसको लेके आप देखेंगे कि एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में डिस्कस हुआ है कि आने वाले दिनों में कई ऐसे बड़ी डेवलपमेंट्स जो आप कश्मीर में देख रहे हैं वो होने वाली है, उसको लेके मीटिंग रिव्यू हुई थी। और उसमें जो डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूरी है उन्होंने स्ट्रेस किया है कि स्पेशली जो इन्हें लग रहा है कि कोई ऐसे एरियाज है जो डेलिकेट है, जहां पे किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, कॉम्प्लिकेसी हो सकती है, उन एरियाज को स्पेशली थोड़ा सा सर्विलेंस पे रखा जाए, स्पेशली सीसीटीवी कैमराज के थ्रू, ड्रोन कैमराज के थ्रू, ताकि इस तरीके के कोई इंसिडेंट्स जो है वो ना हो। उसके मजीद आपको बोलूं कि आईटी इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे आपने देखा होगा एसएसपी कार्गो भी इस मीटिंग में थे, तो एसएसपी कार्गो जो है वो मोस्टली यहाँ पर आईटी सेल्स जो है वही डिपार्टमेंट संभालता है, तो आईटी सेल्स का भी इसमें इंक्लूड होना जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे किस तरीके के जो नैरेटिव्स हैं इस टाइम सोशल मीडिया पे कुछ लोग चला रहे हैं, जो एंटी सोशल नैरेटिव्स चलते हैं यहाँ पे, या फोन्स के थ्रू किस तरीके की कॉन्वर्सेशंस होती है, तो इसलिए जो एसएसपी कार्गो थे उनको भी इंक्लूड किया था। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मीटिंग इसी चीज को लेके हुई है कि आने वाले दिनों में कुछ जो बड़े यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनको लेके, और जो ये कोई वनरेबल जगह है जहां पे ज्यादा आप देखेंगे इस तरीके के कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो सकते हैं, उनको प्रॉपर्ली टैग किया जाए, उन पे सर्विलेंस रखी जाए, ताकि सरोज, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बहुत जल्द बजने वाला है, क्योंकि जो ये सत्र है सदन का ये लगभग खत्म हो जाएगा, इसके बाद किसी भी वक्त चुनाव की अनाउंसमेंट हो सकती है। ऐसे में जो 3 बड़े निर्णय यहाँ पर लिए हैं, जो अमेंडमेंट बिल्स यहाँ पर पेश किए गए हैं, जाहिर सी बात है वो इस मंशा के साथ कि जम्मू कश्मीर के हालातों में सुधार होगा और उन लोगों के उत्थान के लिए इन बिल्स को यहाँ पर पेश किया गया है, जो लोकसभा से पारित भी हो गया, सिर्फ एक बिल बचा है जो राज्यसभा से पास होना बाकी है। इसके अलावा सरोज, क्योंकि जब चुनावी बिगुल बजेगा तो इन तमाम चीजों को भुनाया जाएगा चुनाव प्रचार में सरकार द्वारा, ऐसे में हालात बिगड़े ना, लोगों को बरगलाया ना जा सके और सही रास्ता लोगों को दिखाया जा सके और बताया जा सके कि असली इंफॉर्मेशन है क्या, सही इंफॉर्मेशन है क्या, उसके मद्देनजर इस तरह की बैठकें क्या हम माने कि आगे आने वाले समय में भी होंगी? बिल्कुल, देखिए जो स्पेशली सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स होती है यहाँ पे फ्रीक्वेंट बेसिस पे होती है, और दुरुस्त फरमाया अभी आपने कि जो ये बिल्स हैं इसके बाद जो यहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं किस तरीके का माहौल रहेगा। पहले आपको बता दूं कि सुनने में आया है सूत्रों के अनुसार कि जो इलेक्शन कमीशन की एक टीम है वो अभी दिल्ली से डिप्लॉय होगी, कल या परसों यहाँ पे आ जाएंगे, और किस तरीके की यहाँ पे इलेक्शन की प्रिपरेशन रहेंगी वो यहाँ का जो सारा है यहाँ से एक डेटा लेके फिर आगे किस तरीके से वर्कआउट होगा, एक वो है। और दूसरा जो अभी आपने चुनाव की बात की, देखिए आपने कल भी देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला का बयान आया था, अल्ताफ बुखारी का भी बयान आया था, तो कहीं ना कहीं वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई इशू नहीं है यहाँ पे इस वक्त यूटी में, अगर जो ग्रास रूट लेवल पे चीजें सारी ठीक है तो फिर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। उनका कहना यह भी था कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं उन्हीं में जो यहाँ के इलेक्शंस है, स्टेट इलेक्शंस है, वो भी कराए जाए। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं जो इस वक्त वेट कर रही हैं और कहीं ना कहीं सेंटर को पुश कर रही है कि इलेक्शंस भी यहाँ जल्द से जल्द हो, लेकिन उसके मजीद
उसका जो बाई प्रोडक्ट रहता है, जैसे अभी आपने कहा कि इलेक्शंस हो बिल्कुल, लेकिन उसके मजीद हम बात करें तो सिक्योरिटी जो है, क्या सिक्योरिटी इस बार तैयार होगी कि नहीं। आपको याद दिला दूं 8 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं, लोगों की कितनी पार्टिसिपेशन रहेगी। आपको बता दूं अभी डीडीसी बीडीसी के भी जो इलेक्शंस थे जो नवंबर में होने वाले थे उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया था। उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने रीजन दिया था सिक्योरिटी का। तो उन्हीं चीजों को आप देखेंगे कल्मिनेट करके इस वक्त जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो वर्क अपॉन कर रही है इन चीजों पे कि अगर हमें आगे इलेक्शंस की तैयारी करनी है या आगे हमें कोई बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट करने हैं तो सिक्योरिटी मेजर्स कैसे रहे। क्योंकि अब आपने देखा पिछले कुछ सालों से स्पेशली जब हम टारगेट किलिंग की बात करते हैं कंप्लीटली वाइप ऑफ हो गई थी, लेकिन इस बार का जो ये पहला इंसिडेंट आपने परसों देखा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिक्योरिटी फिर से चौकन्ना हो गई है। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो जाहिर सी बात है इस तरीके की जो सिक्योरिटी मीटिंग्स है ये रोजाना बेसिस पे यहाँ हो रही है और इस वक्त अशद जरूरत है क्योंकि कुछ आने वाले दिनों में बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली है कश्मीर में। ठीक है सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।